हेलो दोस्तों, 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है। उस आईपीओ का नाम है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी डिटेल्स के बारे में, जिससे हमें पता चल पाएगा कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का सेक्टर कैसा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का फ्यूचर कैसा है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कंपनी कैसी है, और कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है वो पीयर कंपैरिजन में सस्ता है या महंगा, यानी कंपनी सही वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है या नहीं हो रही। इसके बाद हम आईपीओ डिटेल्स देखेंगे। इस आईपीओ का प्राइस बैंड कितना है, लोट साइज कितना है, इश्यू साइज कितना है, रिटेल कोटा कितना है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। इसके बाद अगले सेगमेंट में हम आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। और अंत में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना है तो किस स्ट्रेटेजी के साथ अप्लाई करना है, ताकि अलॉटमेंट और लिस्टिंग गेन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। साथ में हम लॉन्ग टर्म व्यू की भी बात करेंगे कि इस कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कंप्लीट डिटेल में इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों कंपनी डिटेल्स की बात करते हैं। तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1969 में, और ये कंपनी लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि मेजर ब्रांड्स को एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें लाइटिंग है, फैंस है, स्मॉल किचन अप्लायंसेस है। और इसके साथ साथ कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स मैन्युफैक्चरर भी है, यानी जो फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स होती है उनको भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। फ्रिक्शनल मोटर्स का मतलब दोस्तों, जिसे आपने सुना होगा कि 2 HP की मोटर, 2.5 HP की मोटर, 3.5 HP की मोटर, तो इस प्रकार ये फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स होती है जिनको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनी है और मेजर ब्रांड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद दोस्तों, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी 2 बिजनेस मॉडल पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें एक है OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और एक है ODM यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। तो ये 2 प्रकार के बिजनेस मॉडल है जिस पर ये कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, दोनों ही मॉडल्स में कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा है। कंपनी के इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में छोटे से लेकर बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम शामिल है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, तो इसको आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो इस कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें एक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, एक बड़ी हिमाचल प्रदेश में है और एक वरना गोवा में है। तो कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो अलग अलग रीजन्स में लोकेटेड है। इसके साथ साथ कंपनी का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, जिसमें कंपनी OEM और ODM बिजनेस मॉडल के सारे एस्पेक्ट्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है, जिसमें शामिल है कॉन्सेप्ट स्केचिंग, डिजाइन रिफाइनमेंट, जनरेटिंग ऑपरेशनल फीचर्स एंड टेस्टिंग। तो ये कुछ OEM और ODM के बिजनेस मॉडल्स है जिन पर कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। इसके बाद दोस्तों, कंपनी के करंट कस्टमर्स की बात करें तो कंपनी के पास फिलहाल 297 कस्टमर्स है जिनके लिए कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये है कंपनी की डिटेल्स की कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का सेक्टर कैसा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो यहाँ पर बढ़ी है, यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का EBITDA भी फाइनेंशियल ईयर 2020 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़ा है, यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों, यहाँ पर आप परसेंटेज में भी देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में 7.16% था
और 2022 में बढ़कर 7.3% हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 के कंपैरिजन में 22 में बढ़ा है, यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3.5% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़कर 3.6% हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और दोस्तों नेट एसेट्स वैल्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 55.77 करोड़ रुपए की नेट एसेट्स थी, जो 2022 में बढ़कर 74.21 करोड़ रुपए की हो गई है। तो दोस्तों नेट एसेट्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। और दोस्तों इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 18.05% के CAGR से, जो कि एक दोस्तों बहुत ही शानदार ग्रोथ है किसी भी कंपनी के रेवेन्यू में। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है और कंपनी को अपने ऑपरेशन से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के लिए एक बड़ा इश्यू हो सकता है कि इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 20 में 0.27 का डेट इक्विटी रेशियो था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 0.32 का हो गया। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो पिछले ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा है। यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो में इंक्रीमेंट देखने को मिला है और दोस्तों ये कंपनी के लिए बड़ा इश्यू हो सकता है, क्योंकि दोस्तों डेट इक्विटी रेशियो तभी बढ़ता है जब कंपनी ज्यादा डेट एक्वायर करती है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखें, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि इस कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है वो सही है या नहीं है, किस प्राइस बैंड पर ये कंपनी लिस्ट हो रही है, पीयर के कंपैरिजन में इसका प्राइस बैंड कैसा है। तो दोस्तों इस कंपनी का अगर हम पीयर एनालिसिस करें तो इस कंपनी का जो करंट EPS है वो 9.59 पर इक्विटी शेयर है और इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 25.76 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.92% है, जो कि डिसेंट है, लेकिन इस कंपनी का EPS कम है। पी रेशियो को दोस्तों हम कंपेयर के बाद बता पाएंगे कि इसका पी रेशियो कम है या ज़्यादा है। तो दोस्तों इस कंपनी की पीर ग्रुप्स की कंपनियां शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, जिसमें से एक कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका EPS है 32, जो इसके कंपैरिजन में बहुत ही शानदार है। लेकिन दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज का जो पी है वो इसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 टाइम्स से भी ज़्यादा है। एक और पीयर ग्रुप की कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है अंबर एंटरप्राइजेज, और इसका पी भी दोस्तों एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से ज़्यादा है। तो दोस्तों दोनों पीयर ग्रुप्स की कंपनियों के पी को अगर हम कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी का प्राइस बैंड कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लग रहा है, कम वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। इस प्रकार दोस्तों पीयर कंपैरिजन के बाद हम कह सकते हैं कि ये कंपनी अपने वैल्यूएशन से कम वैल्यू पर लिस्ट हो रही है। तो दोस्तों वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी अच्छी है। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 20 दिसंबर है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 22 दिसंबर है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 234 रुपए से 247 रुपए पर शेयर है। इस आईपीओ में लोट साइज आपको 60 शेयर्स का देखने को मिलेगा। इस आईपीओ का इश्यू साइज है 475 करोड़ रुपए और इसमें से प्रेस इश्यू केवल 175 करोड़ रुपए है और ओपर फॉर सेल है 300 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम जो इश्यू साइज है वो ओपर फॉर सेल है। तो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में डिमांड उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों जो भी कंपनी ओपर फॉर सेल लेकर आती है उस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड उतनी अच्छी नहीं होती है। ओपर फॉर सेल से आईपीओ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए ग्रे मार्केट में डिमांड उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा है, एचएनआईज के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है और रिटेलर्स के लिए यहाँ पर 35% का कोटा है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 27 दिसंबर को होगा, रिफंड यहाँ पर 28 दिसंबर को होगा, डीमेट्स में शेयर्स को क्रेडिट 29 दिसंबर को किया जाएगा और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 30 दिसंबर है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 13 लॉट अलाउ किए गए हैं, जिसमें 780 शेयर मिलेंगे। एसएचएनआईज के लिए यहाँ पर 14 लॉट है, जिसमें 840 शेयर मिलेंगे और बीएचएनआईज के लिए यहाँ पर 68 लॉट्स है,
जिसमें 4080 शेयर मिलेंगे। इसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग है 53.98% और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग रहेगी 32.93%। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग कंपनी में लगातार कम हो रही है। यहाँ पर इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40% से भी कम है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी को हम अच्छा नहीं कह सकते। जब तक कि किसी कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40% से कम होती है उस कंपनी को हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं मानते हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स भी बताए हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट बताया है कि कंपनी की जो सर्टेन बोरोइंग्स है उनका रीपेमेंट करेगी। कंपनी की जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में वरना गोवा में उसका एक्सपेंशन करेगी, जिसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी इस आईपीओ को लाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक इस आईपीओ का एक्चुअल ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। जैसे ही लेटेस्ट ग्रे मार्केट अपडेट होगा मैं वहां पर आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार ये कंपनी ओपर फॉर सेल लेकर आ रही है, मैक्सिमम जो इश्यू साइज है वो ओपर फॉर सेल है, तो इस आईपीओ में आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड उतनी अच्छी नहीं होने वाली। फिर भी दोस्तों अगर ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी होती है तो ये आपके लिए अच्छा होगा, आप उसमें लिस्टिंग गेन का एडवांटेज भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ अप्लाई करना है ताकि लिस्टिंग गेन और अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड 20% होनी चाहिए। अगर 20% से कम डिमांड है तो आपको लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। एक्चुअल ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही अपडेट होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लेकिन दोस्तों आईपीओ का मैक्सिमम इश्यू साइज ओपर फॉर सेल है, तो यहाँ पर आपको उतना अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो बहुत ही कम है और लगातार कम होती जा रही है। तो दोस्तों ना तो ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा है और ना ही ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बाकी दोस्तों अगर आप अपने रिस्क पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी फाइनेंशियली अवेयर हो पाए, आईपीओज में इन्वेस्टमेंट कर पाए और लिस्टिंग गेन का ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज ले पाए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।